मैं सबसे पहले ये जो गणित है इसको समझना चाह रही हूं और इसीलिए इस गणित की शुरुआत में एक बार जरा अजीज खान साहब आपसे कर लेती हूं। जरा ये समझाइए, 300 पार बीजेपी की सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं, ये जो 300 का गणित है जिसकी बात हर कोई कर रहा है, उसमें सीटें कहां से निकल रही हैं? क्योंकि जो एक अनुमान, एक सीट का प्रोजेक्शन मैंने दिया उसमें उसके हिसाब से 300 सीटों में सर अभी बहुत सी सीटें ऐसी हैं और जहां पर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल होगी। आप लोगों के लिए 300 लानी है तो यूपी में कम से कम 50 निकालनी है। निकाल रहे हैं आप 50 यूपी में? देखिए सुचेता जी, आपका जो मैं असेसमेंट देख रहा था, उस असेसमेंट में एक चीज मुझे एहसास हो रहा था। आपने कहा 1 है तो 3 गुना कर दो, 3 ले लो, 5 है तो 7 ले लो, 7 है तो 12 ले लो। ये ऐसे असेसमेंट नहीं होता है। कैसे होता है? देखिए, हालात बदल रहे हैं और हालात किस कदर बदल रहे हैं। जब जनता का अपना रुख बदलती है तो हालात बदल जाते हैं। आज आप देखिए कि हवा किस तरह, हवा का रुख है किस तरह बदल चुका है और इसका एहसास बीजेपी के सारे नेताओं को और खास तौर से माननीय मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको हो चुका है। इतनी जबरदस्त गर्मी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी की जो नेता है कहीं ना कहीं बहुत उलझन में है और इस गर्मी पे सिर्फ एक शेर सुचेता जी, अभी शिवम भाई भी बैठे हैं, सुन ले कि सूरज से धरती तपे, सूरज से धरती तपे, छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले और धुआं दिखे ना आग। अंदर से जो बौखलाहट, जो उत्तेजना, जो तमाम तरीके की इरिटेशन है, ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि बीजेपी के लोग डिस्टर्ब हैं। वो कह रहे साहब आप 300 पार कैसे लाएंगे? अरे भाई, आप हमसे पूछ रहे 300 पार कैसे लाएंगे? आपको ये नहीं पता आप 400 पार का दावा क्यों कर रहे थे? हम बता रहे हैं कि हम 300 पार कैसे लाएंगे। यही उत्तर प्रदेश मैं यही है, तो सवाल पूछ रही हूं। प्रदेश की मैंने एक मिनट अजीज खान साहब, ये कोई असेसमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ एक तस्वीर इसलिए निकालने की कोशिश की कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के दलों की सरकारें हैं। अब यहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीटों में इजाफा होगा, इतना कम से कम मैं समझ रही हूं। और कौन सी जगहों पर आप इजाफा समझ रहे हैं, मैं वही आपसे समझना चाह रही थी कि ये 300 कैसे आएंगी। 50 सीटें यूपी में अगर आप लोग निकालेंगे, ये बड़ा क्लियर है शिवम, अगर 50 सीटें यूपी में ये लोग लेकर आ रहे हैं तो इनकी सरकार बन रही है। आप लोग कितनी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जो असेसमेंट अभी जो गृह मंत्री ने दिया है, जो अमित शाह जी ने दिया, उसके मुताबिक 400 आप और अखिलेश जी को तो 4 सीटें वो दे रहे हैं। तो अजीज खान जहां 300 का सपना देख रहे हैं, आप उन्हें समाजवादी पार्टी को 4 पे समेट दे रहे हैं। अब मुझे बात ही नहीं सुचारिता जी, अब अजीज खान साहब ने शायरी से शुरू किया है तो मैं भी शायरी से ही शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, ये 300 लाएंगे कहां से? मुझे इंडिया अलायंस की 300 सीटें दो ही तरीके से संभव लग रही हैं, जिसको जो टेक्निकलिटी में संभव नहीं है। एक तो पाकिस्तान का मंत्री जो है फवाद चौधरी, वो बड़े इंडिया अलायंस के नाम से ट्वीट कर रहा है। 2-4 सीटें मुझे लग रहा है शायद ये उनसे उधार मांगने का सोच रहे हो, या फिर वो चाइना की सीपीसी से जो 2007 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, शायद उनसे कुछ उम्मीद की मदद की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि भारत की जनता तो इनको सीट नहीं दे रही। अब आपने इनसे पूछा कि आप 300 कैसे लाओगे, ये हवा बताने लग गए, ऐसी हवा चल रही है, वैसी हवा चल रही है। अरे भैया, हवा बस एक ही आदमी की और एक ही नाम की चल रही है, वो है मोदी जी का नाम। अब आपने मुझसे पूछा कि हम 400 कैसे लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में हम अप्रोक्सीमेटली 64 लाए थे, हम वहां पर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लाए थे, हम वहां पर 1 बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 25 में से 25 हम लाए थे, हरियाणा में 10 में से 10 हम लाए थे, दिल्ली में 7 में से 7 हम लाए थे, उत्तराखंड में 5 में से 5 हम लाए थे और हिमाचल में हम लाए थे। बिहार में हम बढ़ेंगे 1 सीट, झारखंड में हम बढ़ेंगे 2 सीट, मध्य प्रदेश में हम बढ़ेंगे कम से कम 5 सीट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बंगाल में बढ़ेंगे कम से कम हम 10 सीट, उड़ीसा में बढ़ेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आंध्रा में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के मेजर जितने भी पोलस्टर्स हैं वो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार साउथ में अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। नॉर्थ में जो कहीं पर हमारी, जैसे कि झारखंड में 2 कम सीटें थी, वो जनता इस बार हमें देगी। बिहार में 1 कम थी तो वो भी हमें इस बार मिलेगी। और इसके अलावा और तमाम जगहों पर भाई हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है 400 की।
अब इनसे पूछो कि 300 कहां से आएंगे, तो हवा बता रहे अब हैं। मुझे बोलने दें सुचरिता जी। जी, शिवम भाई का जवाब अरे डॉक्टर साहब आ रही हूँ आपके पास, अब एक और आपके चीज पास कहना आऊंगी। चाहता प्लीज। अजीज खान साहब बीच में नहीं। अरे जब खुद पूछा था, जब तो इनके पास एक नंबर नहीं था, बीच में इस तरीके से कूदना है। विषय बहुत साफ है, इनको भी पता है। इंडिया अलायंस की जब शुरुआत में अलायंस फॉर्म करने का शुरुआत हुई थी, उस समय भी इनकी जो है आपस में खूब हीटेड डिबेट हुई थी, अंदर पता चला था काफी लड़ाई हुई थी। 1 तारीख को जो विश्लेषण करने ये बैठेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इनकी जो वो मीटिंग होने वाली है उसमें भटाभट कुर्सियां चलनी है और कुछ नहीं चल रहा। ये एक दूसरे में कुर्सियां बजाएंगे और कहेंगे कि ये हुआ क्या, इतनी मेहनत करी, खोदा पहाड़ और निकला कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए मैं एक चीज, बहुत बड़ी इनकी बात होने वाली है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 400 लेकर आ रहे हैं। आप 400 लेकर आ रहे हैं। एक जो स्टेट है, अजीज खान साहब मैं जरा एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूं। मैं एक चीज तौसीफ साहब से पूछूंगी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही है, सीटों में इजाफा होगा। पिछली बार 18, इस बार गृह मंत्री कई सभाओं से कह चुके हैं कि 30 प्लस बंगाल में हमारी 30 प्लस बंगाल में। अगर ऐसा होता है, मैं बार बार कह रही हूं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर है, इन पर ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। उनमें से सबसे आगे पश्चिम बंगाल है तौसीफ जी। अगर वहां पर बीजेपी 30 प्लस निकालती है, जैसा कि वो अनुमान कर रहे हैं, वो इजाफा भी अपना उम्मीद पश्चिम बंगाल पर लगाए बैठे हैं। 1 जून की बैठक में ममता दीदी क्यों नहीं जा रही? वहां तो सरकार बनने जा रही है बकौल इंडिया गठबंधन। देखिए, पहली बात आपने कहा स्टेट्स टू वॉच, बीजेपी के लिए बंगाल रहेगी, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बीजेपी में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 18 सीट यहाँ से मिला था और उसका जो ट्रेंड है वो गिर करके अभी ऐसा ट्रेंड है कि उन्हें 10 से ऊपर भी सीट नहीं मिलेगा। अगर हम उनका परफॉर्मेंस को देखें 2021 में और 2021 के बाद पिछले साल पंचायत का इलेक्शन और 2021 का असेंबली इलेक्शन, क्योंकि 2019 में एमपी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 5 साल गए हैं और 2 इलेक्शन हुए हैं, स्टेट इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन, तो उनका वोट शेयर जो गिरता चला आया है, तो 8-10 से ज़्यादा वो क्रॉस करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात आपने कहा कि 1 जून को ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। हमारे स्टेट में साइक्लोन रेमल हिट किया, 7 लोगों की जान गई है, 400 से ज़्यादा पेड़ जो है शहर में उखड़ गए हैं, लगभग आपके 24 ब्लॉक, 15,000 घर ऐसे हैं 79 म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में, 24 ब्लॉक में, कोस्टल एरियाज में, जहां पे ये इफेक्ट हुआ है। तो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है चीफ मिनिस्टर के रहने की, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो साइक्लोन से हुई तबाही को लड़ने के लिए, अपने रिस्टोरेशन काम को जारी रखने के लिए वो 1 जून को यहाँ रहेंगी। और दूसरा बात कि 1 जून में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटों पे चुनाव होना बाकी है, तो वो चुनाव, एक तो चुनाव का मामला है कि 1 जून को चुनाव होगा, वो यहाँ पे रहेंगी। दूसरा ये रिस्टोरेशन वर्क है। और तीसरी बात ये कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है इंडिया अलायंस में। इसके पहले भी ऐसा हुआ कि बैठक में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं पहुँच पाई, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो अलायंस की मीटिंग में तृणमूल रिप्रेजेंटेड रहेगी और यहाँ पे बीजेपी को कोई कयास लगाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। जिस तरीके से बीजेपी को मालूम है कि इस चुनाव में उनको 200 सीट मिल रहा है और वो 400 सीट का गाना गाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब उन्हें मालूम है कि बंगाल में 10-12 सीट से आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। आपने कहा कि बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों तक सिमट जाएगी, मतलब आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। वो तो आपका खाता बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। यानी कि बंगाल में इस बार अगर ममता बनर्जी, आंकड़ों के हिसाब से अगर ममता बनर्जी अपना बैस्टियन वापस रिक्लेम कर लेती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 18 सीटें पिछली बार बीजेपी को गई, इस बार वो गिर जाएंगी अवधेश जी, तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की दावेदारी सबसे ज्यादा हो जाएगी उस 1 जून की बैठक के लिए, जिसके लिए वो नहीं जा रही है।